ये विश्वविद्यालय हमारा है, आपका नहीं है। मेरा नाम अंकित चौहान है। पिछले 2, 3, 4, 10 दिनों से ये माइक को लेकर संघर्ष चल रहा है हम सभी साथियों में। दिक्कत इस बात की है कि संघर्ष तो चल रहा है लेकिन वो व्यापक तौर पे स्थिति दिख नहीं रही है। हम साथी सभी इस चीज़ को सही करने के लिए, माइक को सही करने के लिए एकजुट होकर हमें आना होगा और DSW को ये समझाना होगा कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। आपको सुनना पड़ेगा, ये विश्वविद्यालय हमारा है, आपका नहीं है। साथियों, इससे पहले भी कई पत्र दिए गए हैं और क्रांति का या फिर विरोध का सबसे पहला रूप यही होता है कि हम किसी कोई काम करें, कोई विरोध करें तो उसे पत्र के माध्यम से करें। क्रांति का विरोध का अंतिम रूप क्रांति होता है या आंदोलन होता है। अंतिम रूप हम तब अपनाएंगे जब हमारा पत्र अगर DSW नहीं देखते हैं तो हम अपनाएंगे, लेकिन जरूर अपनाएंगे। साथियों, हम इससे पहले कई पत्र दे चुके हैं लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसके लिए हम साथियों अब क्या करेंगे कि एक एक पत्र हर बच्चा लिखेगा। उससे क्या होगा कि उससे DSW को एक व्यापक तौर पे प्रभाव पड़ेगा कि इतने सारे पत्र आए हैं और उन पे वो सुनने के लिए बाध्य होंगे। हर एक बच्चा अगर एक पत्र दिया, अगर 100 पत्र जाएंगे तो सुनने के बाध्य होंगे और उनको व्यापक तौर पे प्रभाव पड़ेगा और डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अगर एक पत्र देते हैं उसमें अगर हम 100 सिग्नेचर करके देते हैं तो उनको उतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम 100 पत्र देते हैं तो उनको प्रभाव पड़ना पड़ेगा। साथियों, इन ऐसी बात अगर किसी को लगती है कि ये राजनेता बनने आया है या आकर बातें बोलने लगता है तो मैं अंकित चौहान बतौर पॉलिटिकल साइंस का छात्र होने के नाते मैं तो पत्र दूंगा। और बात इस बात की है, आप सभी एक बात याद रखिए, एक बात और याद रखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता हैं अरस्तु, वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह सजा मिलती है कि उस पर हीन मनुष्य आकर शासन करने लगता है। साथियों, तो हम पे कोई हीन मनुष्य आकर शासन न करे, इससे बड़ी बात होती है कि हम खुद अपना शासन करें और राजनीतिक कार्य करें, सामूहिक कार्य करें जिससे सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दें। साथियों, मैं अपनी बात को विराम दूंगा एक कहानी के माध्यम से कि एक जंगल में आग लगी थी साथियों और सभी जानवर उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। तो एक चिड़िया जो थी वो भी बुझा रही थी, अपने चोंच में एक एक बूंद लाकर उस आग को बुझाने का काम कर रही थी। साथियों, तो लोगों ने कहा कि ये चिड़िया क्या एक बूंद पानी लाकर इस आग को तुम कैसे बुझाओगे? चिड़िया समाज उस पर हंस रहा था। तो उसने ये कहा कि जिस दिन इतिहास में इस जंगल के बुझाने का नाम आएगा उस दिन उसमें मेरा भी नाम होगा कि एक चिड़िया भी थी जो इस आग को बुझाने का काम की थी। साथियों, आप सभी साथियों एक चिड़िया के समान हो। हम अकेले जाएंगे तो हमको चिड़िया समझकर वो ये समझेंगे कि अकेला लड़का है, इसको सिर्फ माई की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सभी एक एक चिड़िया बनेंगे तो बूंद बूंद से तालाब बनता है। साथियों, इस बात को याद रखिए। साथियों, हम सभी एक एक छात्र एक एक पत्र लिखेंगे और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ना आपके लिए कह रहा हूँ, ये उस जो टीचर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। शाम को साथियों जब टीचर जाता होगा तो उसे एक बहुत ज़्यादा दुख होता होगा, शाम को उसका गला सूख जाता होगा, पानी नहीं आता होगा। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे उसमें कई लोग हैं, शिक्षक क्षेत्र में कई लोग हैं। मेरे अंकल जी खुद प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के और मेरे दादाजी इससे पहले रह चुके हैं प्रधानाध्यापक। तो मैं उस स्थिति पे जहाँ पे सभी शिक्षक बैठते हैं वहाँ पे जाकर पूछिए तो उनमें बात ये चलता है कि नहीं भाई आज तो गला सूख गया था, आज पानी नहीं आ रहा है अंदर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको इतना, अब एक स्कूल की बात मैं करूँ तो स्कूल में 40 बच्चे होते हैं, 40 से 50 बच्चे होते हैं एक क्लास में। यहाँ 100 बच्चे, 200 बच्चे होते हैं। एक शिक्षक आता है, 200 बच्चों को कैसे वो पढ़ाता होगा, 200 बच्चों को अपनी आवाज़ से कैसे सुनाई देता होगा और शाम को जब जाता होगा 3-4 क्लास लेने के बाद उसकी क्या स्थिति होती होगी। साथियों, इस पर विचार हमारा करना हमारा कर्तव्य है।
और हम बताओ पॉलिटिकल साइंस छात्र होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। साथियों आपसे विनती है कि आप, विनती नहीं, मैं विनती नहीं कहूँगा, आप लोगों से आप लोगों का एक कर्तव्य अधिकार बनता है कि आप लोग जाएं और अपने अधिकारों को देखें, शिक्षक के अधिकारों को देखें। बाकी मेरा हाथ कांप रहा है, पहली बार ये अनुभव है, मेरा पहला अनुभव है। धन्यवाद।